पंजाब में कांग्रेस भी सीएम चेहरे को लेकर अंदर खाने मंथन कर रही है। राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा सोशल मीडिया पर सीएम फेस को लेकर जनता की राय मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि पंजाब में वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है। जिस सीएम की जंग ने पंजाब में अमरिंदर को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया, जिस सीएम की जंग में सिद्धू से आगे चन्नी निकल गए, आज वही सीएम का चेहरा कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। भले ही कांग्रेस ने दलित चेहरे चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया हो, लेकिन वो चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे डर है बगावत का, उसे डर है पार्टी में और फाड़ होने का। यही वजह है कि कांग्रेस बिना चेहरे के चुनावी मैदान में उतर रही है। हमारी पार्टी के मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, हमारी सरकार के मुखिया और चेहरा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बंटवारा है, मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। कभी कभी थोड़ा विरोधाभास दिखता है और प्रजातंत्र में थोड़ी बहुत विचार की भिन्नता स्वाभाविक है, नहीं तो हम फिर एक डिक्टेटोरियल पार्टी बन जाते। पंजाब में कांग्रेस के बीच सीएम चेहरे को लेकर मचे घमासान में नया ट्विस्ट आ गया है। राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा ने इसके लिए ट्विटर पर एक पोल शुरू किया है, जिसमें पूछा गया है कि प्रदेश में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होना चाहिए। इसमें मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू, कैंपेन कमेटी चेयरमैन सुनील जाखड़ का नाम शामिल है। चौथा ऑप्शन सीएम चेहरे की जरूरत न होने का है। ट्विटर पर पोल डालने वाले निखिल अल्वा राहुल गांधी के करीबी और उनके ऑफिस में हैं। ऐसे में उनका ये पोल चौंकाने वाला है। कांग्रेस अब तक कहती रही है कि पंजाब में संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें चरणजीत चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ शामिल हैं। हमारे पास तो मुख्यमंत्री है, ये तो बात कर रहे मुख्यमंत्री बनाने की, जब वर्तमान में हमारे पास मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के लोगों के ऊपर के बीच में जाएंगे। मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर वो जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर के ऊपर नवजोत सिद्धू जाएंगे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर सुनील जाखड़ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पंजाब में सीएम चेहरा घोषित करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या केजरीवाल के अंदाज में अब वोटिंग के जरिए कांग्रेस नए चेहरे का ऐलान करेगी? आज तक ब्यूरो। यूपी केरल में पसंदीदा पार्टी के लिए परिवारों की सीमा को लांघा जा रहा है। पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने समाजवादी पार्टी से किनारा किया, तो अब उनके एक और रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने भी बीजेपी में एंट्री कर ली है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका ने भी प्रियंका गांधी का साथ छोड़ दिया। अगर हनुमंतन 20 सपा के विधायक आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, साठकारों को अपने आसपास बैठा दिया। राजनीति में किसकी नीयत कब बदल जाए उसका दल, कब बदल जाए उसका दिल, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए ना, बीजेपी का गमछा पहने कमल दल का झंडा उठाए ये पूर्व समाजवादी प्रमोद गुप्ता हैं। रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के साढ़ू लगते हैं और अखिलेश यादव के मौसा लगते हैं, मगर लगना तो लगना है। और प्रमोद गुप्ता को लगता है कि उनकी नैया की खिवैया अब बीजेपी ही है, इसीलिए तो बीजेपी में शामिल होते ही पहला बार अखिलेश के परिवार पर। जब तक माननीय मुलायम सिंह जी रहे, उन्होंने परिवार को एक रखा। अखिलेश के आने के बाद उनके परिवार में बहुत सी बातें ऐसी मैं कहना नहीं चाहता। आज सारे लोग नाराज हैं। लगभग माननीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। अगर हनुमंतन 20 सपा के विधायक आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। नाराजगी क्यों हो गई? टिकट नहीं दे रहे थे, परिवार में बात नहीं है, नाराजगी क्यों हो गई? टिकट का सवाल नहीं, नीतियों का सवाल है। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, साठकारों को अपने आसपास बैठा लिया। बीजेपी की ये सेंधमारी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने से ज्यादा कमजोर दिखाने की है। ये जताने की है कि क्या परिवार, क्या रिश्तेदार
सब अखिलेश से परेशान हैं और जब अपने ही परेशान हैं तो जनता कैसे प्रसन्न रह सकती है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के सारे दावे खोखले थे। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के बलबूते चुनाव के मैदान में आना चाहता था और उन्हीं के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहता था। जनता बहुत समझदार है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है फिर से कमल खिलाना। बीजेपी अखिलेश पर सीधा निशाना साधती है और बदले में अखिलेश पलटवार करते हैं। कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे उनके। बीजेपी ने अगली जो सेंधमारी की है वो कांग्रेस के खेमे से है। ये प्रियंका मौर्य हैं, याद होंगी आपको। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो कैंपेन शुरू किया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये उस कैंपेन की पोस्टर गर्ल हैं। हर पोस्टर में प्रियंका गांधी के साथ प्रियंका मौर्य की तस्वीरें थी। मगर अब प्रियंका कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मगर बीजेपी से। कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आया, रिपोर्ट में सब जगह डॉक्टर प्रियंका मौर्य लिखा हुआ है, फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। इस चीज की मुझे शिकायत है कि मैं टॉप पे रहते हुए भी अगर मुझे मौका नहीं मिला गया, मुझे प्रमोट नहीं किया गया, तो ऐसे पार्टी में अपना समय वेस्ट करना किसी भी कोई भी इसका मतलब नहीं है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, वहां अपना समय व्यर्थ वेस्ट करना उसका कोई तथ्य नहीं है। प्रियंका आरोप लगाती हैं कि टिकट बंटवारे में कांग्रेस ने धांधली की, जबकि कांग्रेस इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। प्रियंका की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि वो लास्ट 3 महीने से कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली थी। इस वजह से इनको, और जो क्योंकि हमारे पास सर्वेयर और ऑब्जर्वर लगे हुए थे, उसमें वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी अपने को। भरसक उन्होंने प्रयास बहुत किया, अच्छी महिला है, सोशल वर्कर है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह महिलाओं को दे दिया जाएगा तो ऐसा तो 403 है, फिर 100% की बात नहीं, हमने 40% की बात। कांग्रेस को झटका अकेले प्रियंका मौर्य ने ही नहीं दिया, बल्कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। बाकी कौन है कांग्रेस में, आप मुझे ये बताइए। और ये बस और बस क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं देता। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और उनकी कार्यशैली देखते हुए मैंने बीजेपी में आने का निर्णय लिया। अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि वो पहले से ही बीजेपी के साथ आने के संकेत दे रही थी। तो कुल मिलाकर यूं समझिए कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जोड़ तोड़ की होड़ तेज होती जा रही है। कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लखनऊ में शिल्पी और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अगले 5 दिन संभल कर, जी हाँ, मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बारिश, ओले और ठंड भयंकर पड़ने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी वाले ठंड से सिकुड़े जा रहे हैं तो बिहार वाले शीतलहर से कांप रहे हैं। राजस्थान में भी ठंड भयंकर पड़ रही है। आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर इस बार इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है। हाथरस वाले ठिठुर रहे हैं। मुरादाबाद में शीतलहर ने जान आफत में डाल रखी है। मेरठ में ठंड ने कुल्फी सी जमा रखी है।
कानपुर वाले कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। वाराणसी वाले विकट की सर्दी झेल रहे हैं। प्रयागराज में जाड़े ने लोगों को जमा दिया है। जी हां, यूपी में हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जनवरी के इस जाड़े में लोगों के हाथ पांव जम गए हैं। अब जैसे भी बैठे हुए हैं कुर्सी डाल करके सर्दी में ही टाइम पास कर रहे हैं अपना। अब दो तरह की ड्यूटी निभा रहे हैं, नगर पालिका की भी निभा रहे हैं और पुलिस की भी निभा रहे हैं। निभानी पड़ेगी सब, जब सर्दी लगेगी तो क्या होगा। यूपी में भी भयंकर शीतलहर चल रही है, तो साथ में कोल्ड डे कंडीशन भी बनी हुई है, जिसकी वजह से दिन में जबरदस्त ठंड लग रही है। यूपी के अलग अलग शहरों में पिछले एक सप्ताह से लगातार न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नापा जा रहा है। शीतलहर से गलन और ठिठुरन पैदा हो गई है। आम आदमी की कपकपी बंद रही है, घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। हालात, टंकियों का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। सूर्य के दर्शन तक नहीं हो रहे, दिन भर बादल छाए रहते हैं। बहुत ठंड चल रही है, 3-4 दिन से सूरज महाराज भी न रहे, गलन है पूरा, लग रहा है कि बर्फ एकदम गिर रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है सर। सर्दी का आलम यह है कि सर्दी बहुत तेजी से अचानक ही बढ़ी है, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश जो है वो उपायों की स्थिति में है कि किस तरह से जीवन यापन किया जाए। अब आपको दिखाते हैं कि क्यों इस साल जबरदस्त ठंड पड़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में इस साल भीषण ठंड के पीछे एक वजह ला नीना का प्रभाव है। अमेरिकन जियोसाइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अल नीनो और ला नीना शब्द का संदर्भ प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों से है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो अल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा। दोनों आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन असाधारण मामलों में कई वर्षों तक रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार ला नीना की वजह से भयानक ठंड की स्थिति दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलेगी। हालांकि भारत में ठंड की तीव्रता सिर्फ ला नीना के प्रभाव पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ जैसे कुछ अन्य कारण भी सर्दी के मौसम में अहम भूमिका निभाते हैं। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने बिहार में भी भयंकर ठंड बढ़ा दी है। बिहार के 12 जिलों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है और कोल्ड कंडीशन बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान में गिरावट आने के चलते अगले 24 से 48 घंटों में कोल्ड डे अलर्ट जारी हो गया है। पटना, पूर्णिया, गया, भागलपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्वी चंपारण, अररिया, दरभंगा और गोपालगंज भयंकर शीतलहर की चपेट में हैं। अभी आपको 25 तक निजात इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि 23-24 का बारिश है और अभी लगातार कोल्ड डे वाली कंडीशन बनी रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर में लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन आज परसों से परसों इस साल का सबसे सर्द टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है, सर्द दिन रहा है इस साल का, क्योंकि परसों जो था 13.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो इस साल का सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसके अलावा 22 और 23 जनवरी को बिहार में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। और ये है राजस्थान के सबसे ठंडे इलाके की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मोटे मोटे कपड़ों में डूब के चले जा रहे हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में विकट की सर्दी पड़ रही है। पिछले एक हफ्ते से राजस्थान के कई शहर सर्दी का सितम झेल रहे हैं। अब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगे मौसम और भी भयंकर होने जा रहा है। राजस्थान में 21 जनवरी से बारिश, ओले और ठंड का संगम होने जा रहा है। जयपुर समेत राजस्थान के 11 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की आशंका जताई है। जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झुंझुनू, अलवर और सीकर और पश्चिमी राजस्थान में चुरू जिले में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। भारत के उत्तरी और मध्य इलाकों में कड़ाके की ठंड ने सभी को हैरान कर रखा है। ठंड दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। आज तक ब्यूरो।
उत्तर भारत में पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तापमान 0 से नीचे चला गया है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम बर्फ से पटा पड़ा है, तो हिमाचल में भयंकर ठंड के बीच बारिश की आशंका है, जबकि कश्मीर में 40 दिन का चिलई कला अब अपना असली रंग दिखा रहा है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं। सब कुछ बर्फ के आगोश में समा चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई है। बद्रीनाथ में पिछले 2 दिनों से मौसम बदल रहा है और इसी के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में बारिश के आसार बने हुए हैं। दिन भर बादलों के डेरे के बीच पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ाई है। इस बीच ज्यादातर इलाकों में पारे ने भी गोता लगाया है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही अरब सागर से उठने वाले चक्रवात का असर उत्तराखंड में पड़ रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना की तस्वीरें हैं। पूरे इलाके में जैसे ठंड का कर्फ्यू लगा हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजारों में वीरानगी छाई है। जिधर देखो लोग झुंड बनाकर अलाव के आगे बैठे हुए हैं। ठंड ने धंधा मंदा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।